इसमें क्या है बेटा, आज हम रामपुर जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू रामपुर टुडे। वेरी गुड। माताजी अखबार पढ़ रही हैं, तो द मदर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है। क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, तो द पियोन, चपरासी क्या इज द पियोन रिंग द बेल। ठीक। क्वेश्चन मार्क। तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, तो भाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। हाँ, क्वेश्चन मार्क। ठीक बेटा, सही बनाए। ऐसे ही मेहनत करो, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं। रहने दो बेटा। क्या है ये हुआ बेटा, अब ये हो गया हमारा। अब मैंने नहीं बना। हाँ वही तो मैंने देखे तो थे बेटा। क्या है इसमें, क्या है बेटा, थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद दूसरा करा दूंगा अभी। ठीक है। भाई आर वी नॉट रीडिंग इन द क्लास, तो पहले क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। तो इसमें सब में पहले क्वेश्चन वर्ड उठा लो। क्वेश्चन वर्ड उठा लिया भाई, भाई के साथ आर। ठीक है। इसके बाद बी नॉट रीडिंग इन द क्लास। ठीक है। इसमें क्या है, पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो, नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, मेन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में के बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, बोलो फॉर्मूला। सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इज आर एम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा ये पूछ रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? क्वेश्चन वर्ड को कहते हैं जे क्या क्यों आंसर है, उनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को दनाती वाले चिन्ह को। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड दनाती वाले चिन्ह को। हाँ, देहाती भाषा में कहते दनाती वाला चिन्ह। ठीक है, सही है बेटा, बढ़िया। ये हुआ बेटा, ये हो गया। अब क्या है यहाँ तक, आगे समझ में। लिखो बेटा, एक टेंस बनाओ। लिखो क्या है वह फूल तोड़ रहा है, क्या वह फूल तोड़ रहा है। एक ही, जल्दी से नहीं बनाया करो, एकदम तुरंत बोल दिया करो तो और बढ़िया रहेगा। मगर ये क्या क्या देख रही है बेटा, पहले सीधे बैठो, सीधे, इससे मत टिकाया करो। मैं भी तो इससे टिक सकता हूँ, मैं भी तो टिक सकता हूँ, तो इससे टिकती क्यों? फूल तोड़ना, फूल तोड़ने की लगाओ बेटा प्लैकिंग, सॉरी क्या लिख दिया, PLUCKING प्लैकिंग। प्लैकिंग में कहते हैं फूल तोड़ना। बेटा आवाज क्यों कर रही हो बेटा, इधर ध्यान दो, इधर। आप उधर पीछे पीछे मत देखो, पेन पेंसिल अपनी साथ में रखा करो। ये फूल की क्या आएगी, इनको पेन क्या फूल की बेटा फ्लावर। ठीक है, तोड़ना लिख देता हूँ मैं, तोड़ना। और क्या कह रहे हैं, फूल। फूल की बेटा आएगी फ्लावर, FLOWER। ठीक है, फ्लावर। अब भाई फूल को एक तो तोड़ेंगे नहीं, तो फ्लावर्स कर सकते हो। फूल तो एक तो तोड़ेंगे नहीं, फ्लावर्स बहुत सारे तोड़ेंगे तो फ्लावर। ठीक है भाई, ये हो गया। क्या बनाया, तोड़ना भी है। क्या है तोड़ने की, प्लैकिंग, PLUCKING प्लैकिंग द फ्लावर्स। क्या लिखा है बेटा, गलत बनाया है क्या वह, क्या शुरू में आया तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, पहले एचआरएम शुरू में लगाएंगे। तो नहीं बेटा, क्या दिया है सब में पहले, फिर हम किससे स्टार्ट करेंगे, एचआरएम से। तो पहले एचआरएम लगाना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं थोड़ा और बताऊंगा आगे के लिए। बेटा आपको जल्दी हो, कहाँ जाओगे आप?
कोई भी ना तो तुम चले जाओ बेटा, मगर इतना ध्यान रखो कल के लिए मैं आपको क्या बताऊं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट समझाऊंगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट देख के आना घर से तुम कल। दूसरा भाग कर नहीं अभी का इन्हें जाने के लिए क्या होगा, तुम चले जाना बेटा कल। दूसरा भाग कराएंगे अब। हाँ इसी में दूसरा, ठीक है। जब आपको कोई बात नहीं है, नहीं इससे अलग, बिल्कुल अलग ही होगा, ठीक है। लास्ट में ये टेंस दे दो, घर के लिए टेंस दे दो। घर के लिए तो बेटा रुकना पड़ेगा, फिर मैं इसे और समझाऊंगा ना, समझा के दूसरे वाले हाँ फिर दूसरे वाले के दे दूंगा, ठीक है। जाएगी तो जाए। जाओ 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 बेटा जाओ। चाचा हमने ऐसे बनाया है RV पियोन आए वो है गुड इवनिंग। फ्लावर्स, क्या वह फूल तोड़ रहा है? तो पहला आएगा बेटा फ्लावर, पहला आएगा इज के बाद ही, प्लेकिंग द फ्लावर, इज आएगा बेटा वह, क्या वह, हाँ बेटा क्या वह फूल तोड़ रहा है, ठीक है। क्या वह फूल तोड़ रहा है, क्या दिया इसकी अंग्रेजी नहीं लगा, बल्कि कर्ता के अनुसार ये कर, तो वह के लिए क्या आएगा इज। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ यहाँ तक तो हमारा सही है। इज के बाद क्या करना है, फूल तोड़ रहा है, ही प्लेकिंग द फ्लावर्स। अब ये कोई बच्चा, मैं दूसरा दे रहा हूँ बेटा, इसमें कह रहा हूँ क्या वह फूल तोड़ रही है, तो क्या होगा, केवल सी लगाना है, बाकी सेम, यहाँ पर सी लिख दो, बाकी सब सेम, ठीक है बेटा, सही है। क्या मैं फूल तोड़ रहा हूँ, आई एम, खाली एम लगाना है, इसकी जगह एम और वैसे सेम, इसकी जगह इज के एम, हाँ। इसकी जगह आई, ठीक है बस, ठीक, समझ गए बेटा। अब अगले चलते हैं फिर, अब भाग दूसरा स्टार्ट। बेटा आप खुश रहा करो, मतलब आप देखो में कितने को तो जल्दी होता है, हाँ बेटा जल्दी हो जाए एक बार में, जो मशीन थोड़ी है सो एक बार में हो जाए। प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट बेटा, कंटिन्यूस हो गए बेटा, ठीक है। तो वही है, क्या भाग तो वही है। अरे बेटा नहीं, वो कंटिन्यूस था, आपको यही ध्यान नहीं है कौन सा कराया था, क्या कराया था। अरे चाचा भाग तो वैसे वही चल रहा है। नहीं अब चेंज हो गया, सभी चेंज हो गया, नई दुनिया आ गई अब, प्रेजेंट परफेक्ट है। भाग वही है। अरे मेरी गुड़िया वो नहीं है, कोई और देख लिया होगा आपने, वो प्रेजेंट क्या लिखा है, बोलो पढ़ के बोलो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। और बेटा ये क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो कंटिन्यू लिखा है, ये परफेक्ट लिखा है। तो सब में ही है। बेटा आप इतना दिमाग यहाँ लगा रही हो, और अगर पिछली कक्षा में आप दिमाग लगाती तो वास्तव में तुम्हारे गांव में एक आदि आता, फिर शाबाद के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कर रही हो बेटा। तीन तरह के होते हैं बेटा, भैया सेंटेंस होता 4 तरह का है। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, बताओ यहाँ पे इतनी चीज, तरीका के होते हैं, काल के प्रकार, तुम बताओ, मुझे तो पता ही है बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। तो उनके कितने क्या क्या भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। इसका हमने 2 भाग करा दिए, प्रेजेंट के, तीसरा भाग चल रहा है, या तीसरा लेसन के लो बेटा, चलो ये तीसरा लेसन चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट। अरे बेटा पहले ये कर लो पहले, उसके बाद पास्ट करा दूंगा, फिर परफेक्ट करा दूंगा, एक ही तो बाय पार्ट में है मतलब। अरे बेटा तुम दिमाग ज्यादा मत लगाओ, तुम इसमें ही देखो, ठीक है। भाग वैसे कोई चल रहा है, पर अलग तरीका करा रहे हैं, है ना। हाँ ये तो है बेटा, तुम पता नहीं क्या सोच कर रही हो। ये बेटा मैंने आपको करा दिए हैं, मगर वो कह रहे हैं हमारे भैया समझ में नहीं आया,
कौन थी? आरती थी, कुछ और बच्चे थे। सब कह रही। तो मैंने ये दोबारा करा दिए बेटा। आप मुझे पता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बेटा, ठीक है। अगर आप देखो जल्दी जल्दी समझे तो और बढ़िया है। इसकी पहचान क्या होगी? कोई बच्चा पहचान बताएगा? हमें ये करवाई ना। तो बेटा तुमने तो पहले कर लिए हमने। ये पहचान सब करा रही है पर बेटा तुम कर ले। क्या होगी पहचान इसकी? पहचान एक आध शब्द लिखो। पहचान जिन वाक्यों के क्रिया के जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में बेटा बताओ। क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है। हाँ देखो ये है बेटा, चुका है, चुकी है। तो करा दे। अरे बेटा तो बता क्यों नहीं पा रही हो? चुका है, चुकी है या चुके हैं, ठीक है बेटा। आदि शब्द आते हैं। चुके हैं तथा लिया दिया शब्द आता है। समयवारी भी करा गई है। लिया है, दिया है, लिया है, दिया है, आदि शब्द आते हैं ना। आदि शब्द शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आते हैं। बेटा इसे छोड़ दो या फिर इसे डांटो मत ना। उन्हें परफेक्ट है, उन्हें परफेक्ट उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बताओ, ठीक है बेटा। हाँ। इसकी पहचान होगी अगर ये टेंस दिया होगा तो इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये है भी आएगा साथ में। हाँ। अगर ये चुकी आ गया केवल तो ये टेंस नहीं है, ठीक है। तथा लिया है, अगर जिसमें केवल लिया आ गया तो टेंस नहीं है ये। अगर तुरंत लिया है आ गया तो यही वाला टेंस है, परफेक्ट का। ध्यान देने की बात है बेटा। अगर हमारा एक शब्द भी इसमें गलत हो गया बेटा, जैसे मैंने ये लिखा है आपको, मैंने लिया है, दिया है, अगर मैं कॉमा ना लगाऊं ना फिर भी मिस्टेक है बेटा। तो बच्चा बताएगा क्यों मिस्टेक होगी? क्योंकि क्या ये थोड़ी सी गैप लेने के लिए यही है बेटा, ठीक है। तो इसे हमें थोड़ा गैप लेना पड़ेगा, तब हम उसे अगले के लिए लिखेंगे, ठीक है बेटा। कहाँ अगर चुका चुकी के बाद लिया दिया जा दिया तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट का। हाँ, लिया दिया आएगा फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, इससे अलग और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये पहचान है, हल्की हल्की पहचान करने पड़ेंगे, आप जल्दी जल्दी सीखें। इसके बाद है बनाने के नियम। बिल्कुल सब बेटा एक ही है। बनाने के नियम, बनाने के बनाने के नियम, ठीक है। बनाने के नियम क्या है बेटा? बनाने के नियम क्या करेंगे? एक वचन कर्ताओं के साथ का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। हैज का, ठीक है। हैज का तथा है जोड़ दो। तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। बेटा इसमें वो तो आया नहीं, आई। हाँ आई तो आना चाहिए, आई नहीं आया था पिछले वाले में। नहीं तो इसमें आई आएगा। कॉपी में जो है सो ये देखो। आई आएगा नहीं, मैंने खाली कंफ्यूजन के लिए बोला था, ठीक है। इसका बेटा वो बना रहा है फॉर्मूला ये तो है ही नहीं है। चलो बेटा फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। मैन वर्ब की थर्ड। हाँ, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। मैन वर्ब की यही होगी ना, वर्ब। मैन वर्ब, एम से मुख्य, एम से मैन और बी से वर्ब। मैन वर्ब हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट शॉर्ट में, ठीक है बेटा। ये हो गया। इसके बाद क्या है? इसका एक एग्जाम्पल ले लो।
मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको बेटा, एक चीज सीख लो केवल आप। ये मैंने 3 सिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ। अगर आप ध्यान देंगे ना, एक की ध्यान दे लो, बाकी थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सब वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, छोड़ो से। अब क्या है, हम पानी पी चुके हैं। देखो वो बोल दिया, देखो लिखो वो है। हाँ, तुम कक्षा में लिखो वो तो हमारी चीज बोल दी। तुम कक्षा में पढ़ चुके लिखो वो तो भाई। तुम कक्षा में पढ़ चुके हो। हो आया सब इसमें? नहीं आया, लिखते इसमें हो। ठीक है बेटा, आया नहीं। लो बेटा, ये हो गया। अब इसे हम बनाएंगे बेटा, तो तुरंत लास्ट के में आएंगे। टेंस बनाने के लिए सबसे पहले पहचान पत्र होना चाहिए हमें। जैसे कोई टेंस है बेटा, जैसे कोई भी टेंस दे दिया किसी ने बनाने के लिए, जैसे पेपर में ही समझ लो ये आ गया। अब पेपर में आ गया तो हमें तुरंत पता होना चाहिए टेंस किसका जा रहा है। अब ये करोगे कि यार इतना क्यों पहचान करेंगे, इसे तो हम बना लेंगे ना, चुकी चुका आ गया ये। तब भी बेटा तो इसकी पहचान तो हम कर लेंगे। हाँ, पहचान होना चाहिए। है आ गया तो प्रेजेंट है, और हाँ, चुका चुकी आ गया तो परफेक्ट है। ठीक है, और परफेक्ट पे चुकी चुका। तो हमारा टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव के बनाने के नियम क्या है? एक वचनकर्ता के साथ हैज, और बहुवचनकर्ता के साथ हैव। तो पहले सब्जेक्ट लिख दो। इसके अनुसार सब्जेक्ट क्या है? तुम की यू, और एक वचन है बहुवचन तुम, बहुवचन हैव। क्या रहेगा? पढ़ चुके हैं रीड की थर्ड फॉर्म रीड की तीनों फॉर्म रीड रहती हैं। ठीक है, इन द क्लास। पैसिव में बदलती है चुपचाप। बेटा बात समझ में आ गई? पैसिव में बदलती है इसकी थर्ड फॉर्म। पैसिव में, हाँ पैसिव में चेंज हो जाती है। वर्ब की वो मैं पैसिव बॉय में सभी पैसिव बॉय में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, अगर हमारा कुछ पहचान होती है कि बेटा अगर हम बनाते हैं तो अगर जिसमें थर्ड फॉर्म होती है, ज़्यादातर थर्ड फॉर्म में टेंस भी होते हैं, मगर हमारे जो हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दी होगी, या फिर कहने का मतलब है ये जा रहे हैं हम बाजवर के बाद थर्ड फॉर्म दी होगी, ज़्यादातर पैसिव बॉय होगी। ठीक है, यू हैव रीड इन द क्लास। अब इसके बाद है नेगेटिव। बेटा समझ में आ रहा है बेटा सब? अभी पूछूंगा, पूछ लियो। हाँ अभी पूछूंगा बेटा। नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। अच्छा, हाँ। इनकी मम्मी को देख ले। दे जाओ। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या है बेटा? इन वाक्यों में केलो या हैज हैव के बाद तुरंत लिख लो इस तरीके से। कहाँ ध्यान है बेटा? इन वाक्यों में नॉट का प्रयोग करते हैं, या फिर बेटा ऐसे लिख दो शॉर्टकट, हैज या हैव, हैज या हैव के, हैज या हैव बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नोट का प्रयोग करते हैं। बता बेटा, बात समझ में आई? इसका फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला क्या हाँ है? जब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और बाकी फार्मूला ऐसे रहेगा। ठीक, हाँ यही पहचानना है बस। अगर बेटा आपने एक देख लिया तब सब ध्यान याद रहेंगे, मगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले देखा करो। फॉर्मूला यही करना है बस। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या कहते हैं, हैजब लग गया, फिर नॉट आ गया नेगेटिव। इसमें क्या है, हैजब शुरू में ले लेंगे, फिर क्या फॉर्मूला के बाद क्या होगा बेटा? क्या फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव नॉट हैज हैव या नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भैया ऑब्जेक्ट के बाद कुछ आ सकता है क्वेश्चन पर एज ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। ठीक है, मगर ज्यादातर आप इतना ही कंबाइन कर लोगे हो जाएगा। इसका भैया एज मतलब एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तुम कक्षा में नहीं पढ़ चुके हो। यही आना चाहिए बेटा, क्वेश्चन को खुद बनाओ, ऐसा नहीं खुद बनाओ अपने आप। ठीक है, यहाँ तो बस ऐसे करा करो। ठीक है, बहुत बढ़िया करा। क्या बोला टेंस?
तुम कक्षा में नहीं पढ़ चुके हो। हाँ, इसको ही कम कर दो, तुम कक्षा में नहीं पढ़ चुके हो, तो इसे नेगेटिव कर दो, तुम कक्षा में। और अच्छा है की जगह नोट लगा दियो, बाकी अब सब ऐसे तार। रुक जाओ बेटा, तुम्हारे समझ में आ गया तो ये डबल बार कर देंगे मैं। तुम कक्षा में, बोलो, तुम कक्षा में तुम कक्षा में नहीं पढ़ नहीं तुम कक्षा में, नहीं, गलत हो गया, तुम कक्षा में मैं नहीं पढ़ चुके हो। अच्छा ये बनाए ऐसे बनेगा, नहीं पढ़ चुके। यू इसे क्या बनाना है बेटा, बोलो। यू हैव नॉट रीड इन द क्लास। यू हैव नॉट रीड इन द क्लास। हम कक्षा में नहीं, तुम कक्षा में नहीं पढ़ रहे हो। अब आया, हम कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं। हम कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, तो है आएगा। तो क्या हम मतलब है तो बहुत सारी, फिर भी हाँ, तो हम we have not read in the class। we have not read in the class। हाँ, read in the class थर्ड फॉर्म में रीड ही रहेगी। अब क्या है, वह कक्षा में नहीं पढ़ रहा है, वो कक्षा में नहीं पढ़ चुका है। हाँ, वो कक्षा में नहीं पढ़ चुका है, इसे क्या बनाएंगे? वो की क्या आएगी? ये बताओ बेटा, वो की क्या आएगी फिर? तो वही बनाओ ना। वो का मतलब है वह, जैसे हम कहते हैं वो नहीं आया, वो का मतलब वह नहीं आया, ठीक है? तो वह की आएगी, हम हैज नॉट रीड इन द क्लास। ही हैज नॉट रीड इन द क्लास। ही हैज नॉट रीड इन द क्लास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे बनाना है बेटा। आगे चले, एक आध और बनाओगे? अच्छा, एक आध और बनवाओ तो लिखो, उसने खाना खा लिया है। उसने खाना खा लिया है। उसने की क्या है? उसने खाना खा लिया है बेटा। उसने ही के साथ, एक वचनकर्ता के साथ हैज लगा दो, ठीक है? अच्छा, उसने खाना खा लिया है। उसने खाना खा लिया है। ही हैज, हाँ बोलो, ऐसे बोल लो। ही हैज नॉट भी है चाचा। ही हैज खाना खा लिया है। हाँ, खाली ये बना दो, उसने खाना खा लिया है। He has eat the food। He has eaten the food, थर्ड फॉर्म लगाना है, eaten the food। ठीक है? अब कह रहे हैं उसने खाना नहीं खाया है। उसने खाना नहीं खाया है। He have not eaten the fruit। He has के साथ हैज आएगा, ही के साथ हैज। He has not in the food eaten the fruit। चाचा, he has not eaten the fruit। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या उसने खाना खा लिया है? क्या उसने खाना खा लिया है? उसने की क्या ही चाचा? उसने की ही इतनी बार बना दिया फिर भी। उसने he has, उसने खाना eaten the fruit। He has eaten the fruit। क्या उसने क्या दिया है अब? हाँ तो चाचा, हैज पहले हैज लो पहले, ठीक है? क्या लेंगे पहले? हैज ही ईटन द फ्रूट। ठीक है, हैज ही ईटन द फूड। आप रहने देंगे, ये बताएंगे केवल। बेटा तुम बताओ, क्या वे पढ़ चुके हैं? क्या वे पढ़ चुके हैं? हाँ, बताओ बेटा, ये समझ गए? मिटा दूं? चाचा हम बनाए ये वाला। अभी रुको बेटा, ये लिख लिया, हम मिटा दूं इसे? हमारा मिटा दो। हाँ बेटा, इतना प्रेस्टिज करते रहोगे उतना बढ़िया है। मैं तो आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि बेटा कोई आप पूछने भी पड़ जाए किसी को तो बता सको, ठीक है? हाँ, ये हो गया बेटा, ये मिटा रहा हूँ। मिटा दो, ठीक। अच्छा हाँ बेटा, टेंस क्या था? हाँ बोलो, बनाओ बेटा। क्या वे, तुम्हें पता होगा क्या बोला था? वह बोलो बेटा, टेंस क्या बोला था? क्या वे पढ़ रहे हैं? क्या वे पढ़ चुके हैं? क्या वे पढ़ चुके हैं? तो हैड ना हैव दे रीड इन द क्लास। कक्षा में तो है। हाँ। क्या वे कक्षा में पढ़ चुके हैं? वे, मैंने बोला था क्या वे पढ़ चुके हैं। हाँ तो चाचा ऐसे बनेगा ये, हैव दे रीड। हैव दे रीड, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बढ़िया बेटा।
अब क्या है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव पे चले बेटा। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हो गए ना। हाँ, यही ध्यान दिलवा रहा था। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हो गए नहीं। बताओ इंटरोगेटिव की स्पेलिंग क्या होगी। इंटरोगेटिव की सी से स्टार्ट होगी। तुम सुनाओ बेटा। INTRRGATIV। चलो बेटा इंटरोगेटिव, ठीक है, इस तरीका से ध्यान दिया करो। इसके बाद क्या है बेटा, आपका फर्स्ट टाइप भी हो गया। कल के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों पढ़ाऊंगा, उसके बाद 10 दूसरे चालू कर दूंगा पास्ट में, ठीक है। अभी एक भाग और रह गया इसका, उसके बाद पास्ट है, इसके बाद पास्ट है। अरे नहीं बेटा, एक ही बार में सब नहीं खाना है खिचड़ी, अब रुक जाओ, इतना ही समझ जाओ। फ्यूचर, हाँ, इसके बाद आएगा पास्ट, पास्ट के बाद फ्यूचर। पास्ट के भी 4 भाग होंगे, फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे। फिर उसके बाद में छोटे बच्चों को इजारम कराऊं, वो रह गए। उसके बाद आपके एक्टिव पैसिव कराऊंगा, डायरेक्ट ना कराऊंगा। अब क्या करने के लिए थोड़ा पैसिव बॉय भी समझा दिया करूंगा, ठीक है। अभी नहीं, टाइम अब काफी हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया बेटा, अब लोग घर के लिए बनाओ, घर के लिए लिखो। अरे बेटा चलो चलो लिखो बेटा घर के लिए। लिखो, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। चुका हूँ। ये चुका हूँ। बोलो चाचा दूसरा। दूसरा बोलो, मैंने ये पाठ याद नहीं किया है। मैंने ये पाठ याद नहीं किया है। मैंने ये तीसरा, हम हॉकी का मैच नहीं खेल चुके हैं। किताब में से बोलना है, जल्दी जल्दी बोलना है। अरे बेटा मुझे ध्यान है, जल्दी जल्दी आते नहीं है ना, जो दोहरा देता हूँ वो ही आ जाते हैं फिर। अरे माइंड ही तो है, कोई मशीन तो नहीं है, क्लिक कर दिया कि सब तरीके से आ गए। तीसरा बोलिए तो। हाँ बेटा, तीसरा बोलो। तीसरा क्या बोला था, थोड़ा ध्यान दो। हम क्या बोला, हम हॉकी का मैच खेल चुके हैं। हाँ। ऐसे कुछ बोला। हाँ। लिखो बेटा, हम हॉकी का मैच नहीं खेल चुके हैं। हॉकी का। हॉकी